या आसपास हमारे हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा है ही नहीं। अभी जो टाइम चल रहा है इतना इजी टाइम नहीं है, दिस टाइम इज टफ। तो यानी कि ये जो दौर है ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी तो शुरुआत है। मैसिव डेथ लेकर आने वाले हैं, मैसिव ब्रेकअप्स लेकर आने वाले हैं। आप देखिए रिलेशनशिप टूटेंगे। 2026 से लेकर 2030 तक दुनिया बदल जाएगी। भूख से लोगों की जान जाएगी, गर्मी से लोगों की जान जाएगी, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। तो क्या इंसान का लालच ही इंसान को मार रहा है? लालच ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रिलेशनशिप्स आज के टाइम में इतने ज्यादा क्यों टूट रहे हैं? पहले के टाइम पे रिश्ते नहीं टूटते थे। न सिर्फ उनके घर में, बाहर भी इतनी सारी चीजें चल रही कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको डील करें, बाहर, घर के बाहर की चीजें या घर के अंदर की चीजें। तो क्या इस अपकमिंग 6 मंथ्स में आप किसी तरह के कोई और ट्रेजिक इंसिडेंट्स? आतंकवादी अटैक्स भी हो सकते हैं, फ्लड्स तो अभी आने के पूरे चांसेस हैं, आएंगे ही। जनता फाइनेंशियल इशू से जूझेगी। जॉब चले जाना, रिसेशन का स्टार्ट हो जाना, अभी ये भी आने वाला है। पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मारधाड़ ही मची हुई है। यहाँ पे सबके ईगो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हम ह्यूमंस ने भी तो अति मचाई है ना नेचर के साथ, नेचर तो अपना बैलेंस पूरा करेगी। तो ये वही बैलेंस पूरा करने का काम चल रहा है। संभल कर चलना है और नाम जप करते रहना है। हर जनरेशन यही सोचती है कि हम इस वक्त के सबसे ज्यादा मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। और वैसे भी आजकल जो दौर चल रहा है, जिस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वॉर, फ्यूल प्राइस हाइक या फिर कोई और प्रॉब्लम, इतने मैसिव अमाउंट में डेथ्स, टेररिस्ट अटैक, हम जिस तरह के एनवायरनमेंट, जिस तरह के सराउंडिंग्स में हम इस वक्त हैं, वाकई में इंसान सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये दरअसल हो क्या रहा है। तो ये सब क्या है? क्या अर्थ इवॉल्व हो रही है या ये एक तरह का ट्रांजिशन फेज है? क्या ये सब चीज़ें भी हमें कुछ सिखाना चाहती हैं? और आगे आने वाले 6 महीने फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर किस तरह के रहने वाले हैं, कैसे जाएंगे ये आपके आगे आने वाले 6 महीने? आइए आज इसी पर करने वाले हैं हम बात विद वन एंड ओनली रितिका बजाज। वेलकम मैम। थैंक यू। आज वाकई में हम सोचने में पड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। हम ये कहते हैं भगवान अब और क्या दिखाओगे? वॉर, बम धमाके, टेररिस्ट अटैक, फ्यूल प्राइस हाइक, अब एलपीजी की प्राइसेस हाइक हो रही हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है। अभी लेटेस्ट हमने देखा कि एग्जामिनेशंस के लिए भी किस तरीके से सामने आया, चाहे वो नीट हो, चाहे सीबीएसई हो। या आसपास हमारे हो क्या रहा है, ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा है ही नहीं। ये कॉन्शियसनेस का ट्रांजिशन फेज चल रहा है, रीबर्थ मान सकते हैं, ये रिवॉल्यूशन चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें शफल हो रही हैं। और ये 2026 से नहीं बने का, ये 2025 से स्टार्ट हो चुका है और अभी आगे आने वाले कुछ सालों तक ये दौर ऐसे ही चलने वाला है। जब आप मेंटली हर तरफ से परेशान फील करोगे, खुद को रहोगे परेशान। ये अभी जो टाइम चल रहा है इतना इजी टाइम नहीं है, दिस टाइम इज टफ। तो यानी कि ये जो दौर है ये अभी खत्म होने वाला नहीं है, अभी तो शुरुआत है। 2025 में हमने देखा, 2025 ने हमें क्या कुछ नहीं दिखाया, कितने लोगों की जानें चली गई, जाते जाते भी इतने गम दे गया। 2026 में भी हमने कई लोगों को खो दिया, बहुत कुछ हुआ। तो यानी कि अभी खत्म नहीं होगा ये सिलसिला। अभी खत्म नहीं होगा। अभी आने वाले साल मैसिव डेथ लेकर आने वाले हैं, मैसिव ब्रेकअप्स लेकर आने वाले हैं। आप देखिए रिलेशनशिप टूटेंगे, शादियां टूटेंगी, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो चल रहे हैं वो ब्रेक होंगे। और ऐसा भी होगा, ये ना ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है लोगों की, वो बाहर निकल के सामने आएगी। आपने इस साल की शुरुआत में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्रू फेसेस लोगों ने अपने ही पार्टनर के ट्रू फेसेस रिवील करना स्टार्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दिया, पब्लिक में स्टार्ट कर दिया। तो ये वो वाला फेज है जब अभी, अब जैसे हम बोलते हैं ना, सत्य की विजय होगी वाला टाइम अभी चल रहा है। ये शफलिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, कॉन्शियसनेस की तरफ हम मूव हो रहे हैं, ट्रांजिशन फेज है हमारा। तो टफ तो होगा। ये वही है कि जब कोई चीज चेंज होने वाली होती है तो कितना कितना टर्ब्यूलेंस मचा कर जाती है, कितना जर्क देकर जाती है। तो ये वही ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बड़ा मूव होने वाला है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है। इसीलिए ये जो इतना इतना ज्यादा परेशानियां हर तरफ से हमें घेर रही हैं, वो उसका रीजन ही ये है।
ओके, कि सब कुछ चेंज हो रहा है, हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजरने वाले हैं। बिल्कुल तो ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा कि 2026 से लेकर 2030 तक दुनिया बदल जाएगी, पृथ्वी पूरी तरह से बदल बिल्कुल बदल जाएगी। जाएगी। बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, डेथ होंगी, क्योंकि मैसिव डेथ का टाइम है। अग्नि से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें लोगों की जानें जाएंगी, हवाई दुर्घटनाएं और होंगी, ट्रेन एक्सीडेंट्स देखिए और होंगे, रोड एक्सीडेंट्स बहुत होंगे जिनको हम सडन डेथ बोलते हैं। ऑल्दो डेथ सडन नहीं होती है, बट ये चीज़ें जो एक मैं बोलूँ पॉपुलेशन कम हो रही है धीरे धीरे, ये वो वाला फेज है। अभी ये चल रहा है और ये चलने वाला है। भूख से लोगों की जान जाएगी, गर्मी से लोगों की जान जाएगी, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे, पानी की समस्या बढ़ेगी और बाढ़ से भी लोगों की जान जाएगी। भूकंप, अभी आप देखिए कहाँ, अभी 2 दिन पहले कहीं भूकंप आया, मैसिव अर्थक्वेक। तो ये टाइम जो है टफ तो है, सबके लिए टफ है। लेकिन मैं इसमें ये भी बोलूँगी कि जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर किसी तरीके की बात करता है, प्रिडिक्शन देता है या आपको कुछ बता रहा होता है पॉडकास्ट के थ्रू, वो डरा नहीं रहा है, वो आपको सिर्फ एक तरीके से आगाह कर रहा है, एक तरीके से आपको आगाह कर रहा है कि संभल कर चलना है, बस संभल Okay. कर चलना है और नाम जप करते रहना है, बस अपने आप को एथिकली करेक्ट करके रखना है, क्योंकि ये वो वाला टेस्टिंग पीरियड चल रहा है यूनिवर्स का। हम ह्यूमंस ने भी तो अति मचाई है ना नेचर के साथ, नेचर तो अपना हाँ। बैलेंस पूरा करेगी, तो ये वही बैलेंस पूरा करने का काम चल रहा है। तो क्या ये जो बैलेंस है ये लोगों की जान लेगा, ये ज़रूरी है? ऐसा क्यों ये फेज़ आया है कि इतनी मैसिव अमाउंट में डेथ्स होना, चाहे वो एयर इंडिया क्रैश ले लीजिए या कोई टेररिस्ट अटैक ले लीजिए या कोई ट्रेन का हादसा ले लीजिए या फिर अभी कोई वॉर ले लीजिए, या भी वॉर ले लीजिए। आप देखिए ना, अब इज़राइल और ईरान का वॉर चल रहा है, इज़राइल हिज़बुल्लाह का वॉर पहले हमने देखा, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि मार-धाड़ ही मची हुई है। क्योंकि ये ईगो ट्रिगर होने का टाइम है ना, यहाँ पे सबके ईगो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके। और ये जो फाइट चल रही है ना, ये ईगो की लड़ाइयाँ ज़्यादा चल रही हैं। जैसे अब अमेरिका और इजराइल का फाइट क्यों हो रहा है, क्यों हुई है ये वॉर, क्या रीज़न है उसका? सुपर पावर बनने की तरफ चल रहे हैं। हमको अपना कंट्रोल का फाइट है ये, हमको अपना कंट्रोल चाहिए हर चीज़ पे, उसी के लिए तो ये लड़ाई चल रही है जिसको हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ देख रहे हैं। ऑल्दो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जा रहे हैं हम, बट ये जो चल रहा है ये ईगो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सबके, उसके कारण ही ये वॉर्स छिड़ी हुई हैं और इसके कारण पूरे विश्व में अभी त्रासदी मचने वाली है। तो यूनिवर्स हमें इन सारे पैंडेमिक्स, वॉर्स, इतनी प्रॉब्लम्स, इनके थ्रू क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? चेंज, ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करिए और जो हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। आज हम जिस सिटी में बैठकर बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए यहाँ पर ग्राउंड कहाँ दिखता है आपको? दूर दूर तक कोई ग्राउंड नहीं है, पूरा कंक्रीट का जंगल हो गया है। Yes. हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। नेचर अपना बैलेंस पूरा कर रही है, पर ये तो अभी और होगा, अभी क्योंकि बहुत हम होगा। विकासशील देश है और हम विकास की तरफ जब अग्रसर हो रहे हैं तो हम बहुत सारी जो खेती वाली ज़मीनें होती हैं या खुली अच्छी ज़मीनें, वो सब हम वहाँ से हटाकर उन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो ये विकास विनाश है। विकास के नाम पर हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम नष्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ये विकास थोड़ी है। हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि अब आप देखिए, अब जैसा आप ग्राउंड खत्म करते जा रहे हो, खेती के लिए ज़मीनें बचेंगी नहीं तो अनाज उगाओगे कहाँ पर? है ना, पानी के सोर्सेज आप खत्म करते जा रहे हो। अभी देखिए जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर ही मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पे फ्लैट्स बने हुए हैं। हाँ। तो कहाँ अनाज उगेंगे? ग्राउंड है नहीं, वाटर लेवल है नहीं। हमारे ही शहर में जहां हम बैठे हैं मोनिका, वाटर लेवल है नहीं। गर्मियां शुरू होती है, पानी की दिक्कत शुरू हो जाती, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत शुरू हो जाती। तो जो वरदान हमें नेचर से मिले, हम पहले तो उसको सिक्योर करके चलते ना, बाकी विकास तो अपने आप होता रहता। वो तो उसकी तरफ तो हम चलना ही है, लेकिन उसका भी तो एक तरीका होना चाहिए। अभी तो हमने ना अपने आप को भगवान समझ लिया कि ये सब कुछ हमारा है। ये हमारा नहीं है, ये हमें भोगने के लिए दिया गया था, हमने उस पर अधिकार जमा लिया है। अब वो भगवान अपना अधिकार हमसे वापस ले रहा है। तो क्या इंसान का लालच ही इंसान को मार रहा है? बिल्कुल, लालच ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।
पर अब हम जाएं तो जाए कहाँ? हमें विकास भी चाहिए, हमें मेट्रो सिटीज़ भी चाहिए, हमें डेवलप्ड सिटीज़ चाहिए, हमें बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए। लोग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अब ये फ्लैट सिस्टम इतना ज़्यादा चलन में आ गया है, इसके लिए हमें प्रॉपर बड़ी-बड़ी स्पेस चाहिए। तो ये भी तो नीड ऑफ द टाइम है। हाँ, लेकिन अब इसके हमें जो रिपरकशंस हैं वो तो देखने को मिल ही रहे हैं। ओके। जो हमने सब कुछ छीन लिया है अपनी सुख सुविधाओं के हर लिए, सिक्के के दो पहलू होते हर हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके रिपरकशंस हम देख ही रहे हैं। अब आप देखिए कि जब हम यहाँ पर बैठकर बड़ी सिटीज मेट्रोज की बात करें, यही मेट्रो वाले लोग आज मेट्रो सिटी छोड़कर गाँव जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है सांस लेना मुश्किल हो जाता है, पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ जाता है। तो कोई भी, कितने लोगों को मैंने देखा है जो अपनी अच्छी खासी आईटी जॉब छोड़कर, एमएनसी की जॉब छोड़कर एक छोटे से गांव को चुनते हैं कि हम वहां जाकर अपना जीवन बसर करेंगे। तो क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम दोबारा जा रहे हैं ना अपने रूट्स की तरफ, अपने जड़ों से मिलने, नेचर से मिलने, नेचर को वो देने जो हमने उनसे लिया हुआ है। तो अगर आपको विकास चाहिए है और इस हद तक चाहिए है कि आप अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने की तरफ चल रहे हैं, तो नेचर जो अपना काम कर रहा है, जो ओवर यूज आप चीजें कर रहे हैं, वो तो अपना बैलेंस करेगा। पहले चूल्हे पर खाना बनता था और अभी जो एलपीजी का टाइम आया है, देखिए दोबारा वही टाइम आ गया। कितने लोगों ने ये शुरू कर दिया, होटल्स में आप जाइए वहां पर उनके मेन्यू कट शॉर्ट हो गए और चूल्हे पर खाना बनना शुरू कर दिया। इट इज अ ट्रांजिशन फेज, सब कुछ चेंज हो गया। वापस अपनी रूट्स में आ रहे हैं, चाहे बहाना कुछ और बना, पर आपने वापस अपनी रूट्स को चुना। यस। मिट्टी के बर्तन में लोग पहले खाना खाते थे, फिर फैंसी चीजों की तरफ बढ़ गए। अब अगेन आप देखिए मार्केट में मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन आने लग गए हैं, प्रमोट करते हैं उसको अब लोग, मिट्टी के बर्तनों को। जितनी भी सिविलाइजेशन अभी तक रही है खत्म हो गई ना, क्योंकि हर सिविलाइजेशन के कुछ अपने फेजेस होते हैं। पहले तो बर्थ होता है, फिर आपको नेचर एक्सप्लोर करने का मौका देती है, फिर नेचर आपको जगह देती है कि चलिए आप अपनी सिविलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट करिए। आपको नेचर ने वो प्लेस दी, आप उसके हकदार नहीं हुए। आपको वो प्लेस रेंटेड मिल गई, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने उस जगह का राजा समझ लिया खुद को। तो जब ऐसी वाली स्थिति आती है तब हर सिविलाइजेशन एंड हो जाती है। हुई है ना पहले कितनी, कम से कम 21 सिविलाइजेशन है अभी तक जो खत्म हो चुकी हैं, और नेचुरल डिजास्टर होकर ही खत्म हुई है। कभी पानी में अंदर चली गई, कभी भूकंप आ गया कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पृथ्वी में समा गई, कभी पानी के अंदर समा गई। तो अभी जो चल रहा है ना वो यही चल रहा है कि हमने नेचर के रिसोर्सेस को ओवर यूज कर लिया है। अब सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है। पर इसमें जो जाने गई, आपने ये भी कहा कि जो मैसिव अमाउंट में डेथ्स हो रही हैं, इसमें जो जाने गई उनका क्या कसूर? क्योंकि हम अक्सर सोल्स के बारे में बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि हर एक सोल अपना एक लेसन लेकर आती है, सोल की एक जर्नी होती है, जो हमने पहले कई बार बात की भी है। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए उन सोल्स का क्या कसूर था जो अचानक से चली गई किसी न किसी इंसिडेंट में? नहीं, यहाँ पर बात वही आ जाती है कि डेथ तो तय है, अब वो हुई कैसे, हम बात उस पर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमेशा जिसकी डेथ होती है वो पीछे छोड़ कर जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, बट उसने ये माहौल चूज़ किया, उसका एग्जिट का टाइम आ गया था, उसने ये चूज़ किया। जैसे एयर इंडिया जो प्लेन क्रैश हुआ, हम उसकी बात करें तो एक सोल क्यों बच गई, फिर एक व्यक्ति क्यों बच गया? क्योंकि उसका टाइम नहीं था। और बाकी सब वो मैसिव डेथ, मास डेथ, उस समय वो टाइम था। ऐसे पोर्टल्स ओपन हो गए, कई लोगों की कलेक्टिव जाने के लिए एग्जिट पॉइंट ओपन हो गया। वो एक व्यक्ति का नहीं था, वो इतने भयावह सीन से, सिचुएशन से वो निकल कर बचकर बाहर आ गया और उसकी मेमोरी में सब कुछ है भी। लेकिन जिनको जाना था उन्होंने अपना एग्जिट चूज कर लिया। लेकिन हमने ये भी सुना था कि उसका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे क्यों बचा लिया, क्योंकि उसका भाई भी उस फ्लाइट में था जिसकी डेथ हो गई। और उसने कहा कि मैं हर दिन हर रात मर रहा हूँ ये सोचकर कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया और इतने लोगों की जानें भी गई, तो मैं आज जीवित क्यों हूँ। तो वो सोल तो पेन में है। हाँ, वही वो इंसिडेंट का सोल, जो मेमोरी है वो उसकी सोल पर इम्प्रिंट हो गया। बस ये तो हुआ। डेफिनेटली आप इतने बड़े ट्रेजिक एक्सीडेंट से बाहर निकल कर आओगे और जिसमें आप अपने को खो दोगे, आप भी वहां पर रहोगे, तो वो कुछ टाइम के लिए आपकी मेमोरी पर एक पेन या एक जर्क तो देगा ही देगा। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट उसकी नहीं लिखी थी वहां पर, बाकियों की लिखी थी। तो ऐसी सोल्स ने एक पोर्टल, जो कॉमन पोर्टल था, सबके जाने का टाइम था, वो एक पोर्टल चूज किया, एक एग्जिट पॉइंट चूज किया और दे लेफ्ट। ओके, क्या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ इवॉल्व हो रही है?
अर्थ इवॉल्व हो रही है, सोल्स इवॉल्व हो रहे हैं, यस। क्योंकि जितनी तेज़ी से ये घटनाएं दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो अभी एस्ट्रोलॉजिकली जो ट्रांजिट चल रहे हैं ना, उसके साथ उतनी ही तेज़ी से देखिए लोगों के मन में अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ती जा रही है। यस, हम देखते हैं कि आजकल जेंजी भी कितना स्पिरिचुअल हो गया है। जेंजी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया है। हाँ, और जेंजी एक तरीके से जिम्मेदारी उठा भी रहा है लोगों को अवेयर करने की कि आप भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करो और चलो, समझो, जानो इसको इन अ प्रैक्टिकल वे। ऐसा नहीं कि आप अंधविश्वास के तौर पर इसको मानो, इन अ प्रैक्टिकल वे। ऐसा क्यों है कि हमारा ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है? हम बहुत इंक्लाइन होते जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम बहुत इंक्लाइन होते जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, हम चीज़ों को जानना चाहते हैं। आजकल पहले देखिए इस तरह की बातें नहीं होती थी। हम हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से यही सुनते थे कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। लेकिन हम उसकी जर्नी, उसके लेसन, लाइफ के पर्सपेक्टिव, इन सब के बारे में इतना बात नहीं करते थे। पर आज देखिए जेंजी भी ये सब सुनना चाहता है, वो उसका अपनी लाइफ का कोर मीनिंग समझना चाहता है। तो क्या ऐसी चीज़ है जिसने ये चेंज लेकर आया कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और इंक्लाइंड होंगे? ये कलयुग है, और कलयुग में हमें सिर्फ अध्यात्म, एथिक्स और हमारी ईश्वर और यूनिवर्स के प्रति रुझान और इच्छा और भक्ति हमें अपने एक्चुअली जो भी हम पीछे करके आए हैं ना, उससे यहाँ पर मुक्ति दिला सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि अर्थ का डायमेंशन भी चेंज हो रहा है। हम धीरे धीरे 3D से 5D की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जितनी तेजी से ये चीजें मूव हो रही है ना, 3D 5D क्या होते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल होते हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अब जब मास कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो कोई ऐसी नई सोल, कोई ऐसी रॉ सोल, उसको भी उस अवेयरनेस के अंदर आने का मौका मिल रहा है, कॉन्शियसनेस के पोर्टल के अंदर घुसने का मौका मिल रहा है। तो वो भी उसी जैसे ऐसा होता है ना, कई बार हम बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को सुधार भी सकती है या गंदा भी कर सकती है। तो इट इज़ लाइक कि हम वो वाइब्रेशन इतनी तेज़ी से मास वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा रहे हैं कि जो लोग अभी तक अवेयरनेस में नहीं थे, अपनी लाइफ को लेकर अनअवेयर थे, उनको भी एक तरीके से हम मैसेज दे रहे हैं कि आगे बढ़ना है, क्योंकि यही है जो हमें कलयुग में जीना सिखाएगा। यही है जो हमें अभी जो चीजें चल रही हैं उससे बचाएगा। यही है जो, अगर हम अब इस अवेयरनेस पर नहीं आते हैं तो ये जब डायमेंशन चेंज होगी तो अभी भी कई सोल पुराने लो डायमेंशन में, लो वाइब्रेशन में छूट जाएगी, और बाकी जो इससे इस फ्रीक्वेंसी के साथ में जलप हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं, दे आर मूविंग फास्ट, आगे बढ़ रहे हैं वो उस डायमेंशन के साथ में। सो हम अवेयरनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारे आजकल, क्योंकि ये पॉडकास्ट का ट्रेंड है, सोशल मीडिया का ट्रेंड है, बहुत सारी बातें भी हमने इस दौरान सुनी थी। मैं समझना चाहती हूँ कि वो एक्चुअल में रियल है कि नहीं। एक PLR एक्सपर्ट है, मैं नाम नहीं लूँगी, एक उनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि आजकल 1 मिनट में सेकंड्स कम हो गए हैं। इज दिस ट्रू समथिंग? ऐसा नहीं है, बस ये बोल सकते हैं कि टाइम जल्दी गुजर रहा है, क्योंकि जिसका आपको अंदाजा नहीं है, जिसका आपको अंदाजा नहीं है, बस इतना ही है। ऐसा कुछ नहीं है, 1 मिनट उतना ही है, 60 सेकंड्स का ही है। बस टाइम जल्दी गुजर रहा है। आप देखिए 2026 से आज हम जून में बैठे हैं, 6 महीने निकल गए हैं और पता नहीं चला है कि साल कैसे गुजर गया। और दूसरी बात ये भी है मोनिका कि अब जैसा माइंडसेट हो गया है हमारा, एक्चुअली हमें लाइफ जीने का मौका मिल कहाँ रहा है, क्योंकि आप घर आओ तो आप स्ट्रेस लेकर आए हो, आप ऑफिस जाओ तो आप स्ट्रेस लेकर आए हो, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चला लो, उसमें भी स्ट्रेस है। सोशल मीडिया चला लो, यहाँ बॉम्ब अटैक हो गए, आतंकवादी अटैक हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, अग्निकांड हो गया, फ्लड आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, स्ट्रेस है। तो आपका माइंड टाइम को देखने के लिए, वहां थम जाने के लिए, जी लेने के लिए प्रिपेयर है ही नहीं, वो तो भाग रहा है, इसलिए टाइम भाग रहा है। अभी भी आप कोई छोटे शहर में, जैसे मैं छोटे शहर को बिलोंग करती हूँ, जब मैं अपने होम टाउन जाती हूँ तो मैं वहाँ यही देख रही हूँ कि अभी तक 10 भी नहीं बजे, इतनी देर में तो मेरा पूरा दिन गुजर जाता है दिल्ली में। तो सब कुछ वही है, हमारा माइंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। और हमें पता नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर गया, और ये देखते देखते हफ्ते, महीने और साल गुजर जा रहे हैं, और हम तेजी के साथ, और डेफिनेटली हम तुरंत कुछ ही दिनों बाद देखेंगे, ओ 2026 खत्म भी हो गया।
और इस होप के साथ में फिर जिएंगे कि 2027 कुछ अच्छा लेकर आने वाला है। यस। अब अभी अपकमिंग 6 मंथ्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या इस अपकमिंग 6 मंथ्स में आप किसी तरह के कोई और ट्रेजिक इंसिडेंट्स, कोई बिल्कुल हो सकते अनहोनियां, हैं। ये सब देख रहे हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, आतंकवादी अटैक्स भी हो सकते हैं, फ्लड्स तो अभी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, आएंगे ही, अर्थक्वेक्स आएंगे, इसके साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस जो आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो सबसे बड़ी मार होगी। वाई अभी हम ऑलरेडी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बेशक हम ये कहते हैं कि हम इकोनॉमिकली बहुत ग्रोइंग देश है, हमारी इकोनॉमी सुधरी है वक्त के साथ, लेकिन अभी आप देखिए महंगाई की मार आम जनता पर कितनी ज़्यादा है। चाहे एलपीजी ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए, या कोई खाने पीने का सामान ले लीजिए, महंगाई बढ़ रही है। तो क्या आगे आने वाले वक्त में आप इसी तरह से देख रहे हैं कि जनता फाइनेंशियल इश्यूज से जूझेगी? बिल्कुल जूझेगी। फाइनेंशियल इश्यूज, जॉब चले जाना, रिसेशन का स्टार्ट हो जाना, अभी ये भी आने वाला है। फाइनेंशियल इश्यूज, मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं फाइनेंशियली, अपने आप को थोड़ा सा माइंडफुल डिसीजन लीजिए, और अभी ये टाइम है अपनी स्किल डेवलपमेंट का। एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत करिए, आपके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। इस समय इस पर काम करिए। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ सालों की, या 1 से 1.5 साल तो अभी ये रहेगा कि फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेंगे। जैसे अभी हमने एलपीजी वाला एक फेस किया है, फ्यूल प्राइसेस देखे हैं, उसके कारण ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये अभी शुरू है और अभी आगे बढ़ेगा। इसके लिए खुद को बस मेंटली प्रिपेयर रखिए और अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाइए। तो यानी कि आपको अर्थ एक ट्रांजिशन पीरियड लेकर आई है, जिसमें आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आगे आने वाले वक्त में। उसके लिए खुद आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। यस, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। रिलेशनशिप्स आज के टाइम में इतने ज़्यादा क्यों टूट रहे हैं? पहले के टाइम पे रिश्ते नहीं टूटते थे, पर आज देखिए हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं कि अरे उसका डाइवोर्स हो गया, अरे वो उससे अलग हो गया। वाई? पहले के टाइम पे पहली बात तो ये है कि रिश्ते पहले भी टूटते थे, बट हमें पता नहीं चलता था क्योंकि हमारे पास तब सोशल मीडिया नहीं था। अब टूटते हैं, हाँ, ये मैं मानती हूँ कि अब कंपैरेटिवली लोग अपने रिश्ते को बचाना नहीं चाहते हैं, वो एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो थोड़ी से नोक-झोंक में पेशेंस लूज करके उन्हें लगता है कि ख़त्म कर दो, हो गया, बहुत हो गया। पेशेंस लेवल लोगों का कम हो गया है, और पेशेंस लेवल लोगों का इसलिए भी कम हो गया है क्योंकि ना सिर्फ उनके घर में, बाहर भी इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको डील करें, बाहर, घर के बाहर की चीज़ें या घर के अंदर की चीज़ें। इस कारण भी उनका पेशेंस लेवल जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। तो जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा टूट रहे हैं। और फिर अगर मैं प्लेनेटरी पोजीशन की बात करूं, तो अभी ये साल ऐसे ट्रांजिट्स पर हम बैठे ही हुए हैं जहां पर मैसिव ब्रेकअप का साल है। 2026 में जितने ब्रेकअप्स आप देखेंगे, जितनी शादियां टूटते देखेंगे, इससे पहले नहीं देखी होगी आपने, सबसे ज्यादा इसी साल देखेंगे आप। लोग, ये ईगो का साल है, लोग अपने ईगो को चूज करेंगे, और अपने ईगो को चूज करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए अगर उन्हें कोई रिश्ता तोड़ना है तो वो बिल्कुल तोड़ेंगे। वो उसमें कोई एडजस्टमेंट का कोई स्कोप इसमें होगा ही नहीं। ये ट्रांजिट्स, जिन ट्रांजिट्स पर हम बैठे हैं, चाहे वो राहु केतु का देख लीजिए, चाहे वो जुपिटर का देख लीजिए, सैटर्न का देख लीजिए, जिस पर हम बैठे हुए हैं ना, ये मैसिव ब्रेकअप कराएगा ही ये साल। 2026 इतना इजी नहीं है। 2025 में हम बात कर रहे थे शायद 2026 इजी होगा, लेकिन नहीं होगा। 2027 भी इजी नहीं होने वाला है। वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इससे ज्यादा खतरनाक या ऑलमोस्ट इतना ही। क्या होता है कि सिमिलर पेन से जब हम गुजर रहे होते हैं तो हमें उस पेन की आदत हो जाती है। तो हम 2025 से ये जो उथल पुथल मची हुई है ना पूरे विश्व में देखते हुए आए हैं, 2026 जाते तक हम इसके आदी हो जाएंगे। तो शायद 2027 हमें उतना कष्ट नहीं देगा मेंटली। चीजें तब भी होंगी, लेकिन हमें उतना बॉदर नहीं करेंगे। हम उतना प्रिपेयर हो चुके होंगे तब तक, बिल्कुल, कि हमें इस ट्रांजिशन फेज में, इस पेन से गुजरना है, और चीजें इस तरीके से बदल रही हैं, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका होगा। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगी कि जब भी हम किसी पॉडकास्ट में बात करते हैं प्लेन क्रैश की, ट्रेन दुर्घटना की, रोड एक्सीडेंट्स की, अग्निकांड की, लोग डर जाते हैं। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपको एक तरीके से आगाह करने के लिए हम बता रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखिए, और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा पूरी रखिए, नाम जप करिए। कुछ नहीं होगा आपके साथ में, आपके परिवार वालों के साथ में, सब ठीक है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं,
अभी इम्पैक्ट इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हम बार बार वही न्यूज देख रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर वो डर बैठा हुआ है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है वो होगा, आप उसको बदल नहीं सकते हैं, आप अपने आप को बदल लीजिए, बस इतना करना है। खुद को बदलना होगा, खुद को बदलिए, थोड़ा सा अपने आप पर वर्क कीजिए। जो हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, टाल नहीं सकते, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दी एंड नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक नई बिगनिंग है? बिल्कुल, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक नई बिगनिंग है, ये एंड नहीं है। यस, ये आपको समझना होगा। आपके देखने का नजरिया, आपके देखने का चश्मा कैसा है, आपके देखने का चश्मा कैसा है, कि आप इसको दी एंड के तौर पर देख रहे हैं या फिर अ बिगनिंग के तौर पर देख रहे हैं। ये ट्रांजिशन फेज है, तो बिगनिंग का ही फेज है, दी एंड तो नहीं है। तो इन दी एंड आप ये अपकमिंग 6 मंथ्स के लिए क्या वार्निंग देना चाहेंगी और हीलिंग के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं अभी ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए, अध्यात्म से जुड़िए, अंधविश्वास से नहीं, अध्यात्म से जुड़िए, अपनी पूरी श्रद्धा रखिए, एथिकल रहिए, अपने एथिक्स पे डटे रहिए, अपने प्रिंसिपल्स पे डटे रहिए। इसके साथ ही देखिए कि आप कितने लोगों की हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि ये टाइम यही सिखा रहा है कि ना सिर्फ अपना देखो, दूसरे का भी। अगर आपके थ्रू किसी को कोई मदद हो सकती है तो उस मदद के लिए आप हमेशा रेडी रहिए। इसके साथ ही इस समय पर मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इनर वर्क करना है, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान करना है, तो मेडिटेट करिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई भी ऐसा साउंड लगाइए, हीलिंग मेडिटेशन साउंड लगाइए, जिसको सुनकर आप थोड़ी देर के लिए काम डाउन कर सके खुद को। और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहिए अपनों के लिए, खुद के लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। ये फैमिली बॉन्डिंग बनाने का टाइम है, एक दूसरे का साथ निभाने का टाइम है। ये ज़रूर प्लान करिए कि आप 2-3 दिन का अगर कहीं पर जैसे छुट्टियां हो रही है तो पूरा का पूरा टाइम अपने गैजेट्स को हटाकर, सबसे पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगी कि अपने अपने गैजेट्स को अपनी वेकेशन में से बिल्कुल हटा दीजिए। वहाँ डर के साथ मत जाइए, वहाँ पर फैमिली बॉन्डिंग बनाइए। उसी तरीके से एक बार रहना स्टार्ट कर लीजिए जैसे कोविड के टाइम पर हमने रहना शुरू किया था, फैमिली बॉन्डिंग। वो टाइम बहुत चैलेंजिंग था, बहुत टफ था, लेकिन हमें परिवार के साथ रहना सिखाया उस टाइम, और परिवार की अहमियत भी सिखाई। परिवार की अहमियत भी सिखाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप पर भी वर्क करें। बिल्कुल। यस, थैंक यू।